हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगे आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। बात करेंगे इस वीडियो में आईपीएस क्लर्क वैकेंसी के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। दोस्तों, आईपीएस ने क्लर्क के पोस्ट पे वैकेंसी निकाल दी है, तो आइए जानते हैं फुल डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे आईपीएस ने निकाला है अभी सीआरपी CSA 15। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पोस्ट पे यहाँ पे क्लर्क के वैकेंसीज के लिए आईपीएस ने वैकेंसी को रिलीज़ किया है। इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आ गई है और मैं आपको इस नोटिफिकेशन में बताने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन से और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सभी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट एंड मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स है, यानी कि ऑनलाइन करने का और एडिट करने का जो टाइम है यहाँ पे आपको दिया गया है 1/8 से लेकर 21/8 तक। जी हाँ दोस्तों, और 1/8 से लेकर 21/8 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो भी आपको 1/8 से लेकर यहाँ पे 21/8 तक यहाँ पे कर सकते हैं। वही बात करें एडिट विंडोज़ फॉर कैंडिडेट्स टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि करेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे आफ्टर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो यहाँ पे अभी वो नोटिफाइड होगा बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पे आईपीएस के। बात करें एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होती है वो सितंबर में रखी गई है, जो कि एग्ज़ाम के पहले होता है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग वो है। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आ जाएगा, जो कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होते हैं वो सितंबर में आपको कंडक्ट कराया जाएगा। और आगे बात करें तो फिर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं सितंबर में, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। देन आपका रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो प्री का जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएंगे वो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे नवंबर में, नवंबर 2025 में आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। फिर आपका जो बच्चे प्री में पास करेंगे उनका जो है वो कॉल लेटर है वो आ जाएगा आपका मेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि नवंबर में ही कंडक्ट होने वाला है। और आपका मेंस का एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में हो जाएगा। नवंबर में हो जाने के बाद दोस्तों नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाएगा कि आपका कब इंटरव्यू होना है। और आपका प्रोविज़नल अलॉटमेंट जो होगा वो दोस्तों वहाँ मार्च 2026 में हो जाएगा, यानी कि मार्च 2026 तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जानते हैं अब कौन कौन से यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है। तो सबसे पहले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये सभी बैंक हैं जो कि पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे आपका टोटल बैंक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यहाँ पे 11 है। बात करते हैं कंपनसेशन की, यानी कि आपका स्केल ऑफ पे क्या रहने वाला है एज ए कस्टमर सर्विस एसोसिएट। तो बेसिक पे है दोस्तों यहाँ पे 24,050 रुपया, और यहाँ पे आपका जो मंथली सैलरी है वो इस तरह से कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे आपका जो सैलरी है लगभग यहाँ पे आपका 64,000 है, ठीक है, 64,480 है, यानी कि आपका इसी पे स्केल के बीच में आपका सैलरी रहने वाली है। और भी अदर अलाउंसेस होते हैं और बेनिफिट्स होते हैं आपको कलर के पोस्ट पे जो आईपीएस रिक्रूट करती है वो आपको यहाँ बैंक की तरफ से मिलने वाला है, जैसे कि एचआरए हो गया, डीए वगैरह, ये सब यहाँ पे और भी होते हैं, वो सब बेनिफिट आपको मिलते हैं। बात करते हैं एज की, तो दोस्तों आपका जो एज है वो मिनिमम 20 साल मांगा गया है और मैक्सिमम 28 साल मांगा गया है। एज एज ऑन 1 अगस्त 2025 का आपका मिनिमम 20 ईयर्स पूरा जाना चाहिए। और वहीं बात करें रिलैक्सेशन ऑफ एज की, तो SC ST के लिए जो है वो 5 साल की छूट दी गई है। वहीं बात करें OBC की, नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स की, तो 3 ईयर्स की यहाँ पे छूट दी गई है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए वहाँ पे आपको 10 साल का छूट मिलता है, या और एक्स सर्विसमैन जो होते हैं या डिजेबल एक्स सर्विसमैन उनके लिए जो है वो आपका एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पे आपका +3 ईयर्स 8 ईयर्स मिलते हैं, कि इस तरह से आपको जो एज है वो लगभग 10 साल का मिलता है। बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे सबसे पहले तो कैंडिडेट मस्ट बी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान, ठीक है। यहाँ तिब्बतियन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर
अच्छा, इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप, नेपाल और भूटान के भी हों तो हो सकता है यहाँ पे आपका। बात करते हैं अब कि सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का। तो सिलेबस में आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि आपका सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके बाद दोस्तों है रीजनिंग एबिलिटी। ये 3 सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मीडियम जो है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश रहने वाला है, और आपको बाकी जो है वो बाईलिंगुअल भी रहते हैं। बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 30 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 30 मार्क्स के रहते हैं। टाइम रहता है आपका 20 मिनट्स। वही बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन रहते हैं, 35 मार्क्स के रहते हैं, और आपका टाइम यहाँ पे रहता है 20 मिनट्स। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग एबिलिटी की, तो आप यहाँ पे 35 क्वेश्चंस रहते हैं, 35 मार्क्स के, और टाइम इसका भी रहता है दोस्तों 20 मिनट्स। इस तरह से जो प्री का एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स जो रहता है वो आपका 100 रहता है, और टाइम आपका 60 मिनट रहता है, यानी 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करना होता है। आगे बात करें, जो बच्चे प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद उनका जो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो भी क्या सिलेबस है चलिए जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे भी क्वेश्चन रहते हैं। बात करें सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आपका कुछ सब्जेक्ट है वो बढ़ जाता है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आते हैं, और जनरल इंग्लिश आ जाता है, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहते हैं यहाँ पे। लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश रहता है आपका इंग्लिश का, और बाकी सबका बाईलिंगुअल रहता है। नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहते हैं, 50 मार्क्स के, टाइम इसका 20 मिनट्स रहता है। वहीं बात करें जनरल इंग्लिश की, तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहते हैं, 40 मार्क्स के, और 35 मिनट्स रहते हैं आपको दिए हुए। बात करें रीजनिंग एबिलिटी के, तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 60 मार्क्स के रहते हैं, और 35 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है। और लास्टली बात करें क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पे आपका 35 क्वेश्चंस रहते हैं, 50 मार्क्स के, जो कि 30 मिनट्स के रहते हैं। तो कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन है, 155 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 155 यहाँ पे रहते हैं, और आपका यहाँ टाइम दिया रहता है। बात करें फ़ी की, तो फ़ी दोस्तों यहाँ पे 175 रुपीज़ लगते हैं यहाँ पे फॉर SC/ST, PWD कैंडिडेट के लिए, या फिर एक्स सर्विसमैन के लिए, ये सब के लिए। और वहीं बात करें ऑल अदर कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे आपको 850 रुपीज़, यानी कि UR कैंडिडेट्स के लिए और OBC के लिए आपको 850 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। तो ये था दोस्तों IPS क्लर्क के वैकेंसी के बारे में। अगर आप चाहते हैं फिलअप करना तो आप फिलअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें। थैंक यू।